बहुत बड़ा सवाल है कि पाई टुडे मतलब 28 जून को क्या पाई कॉइन बाइनांस पे लिस्ट हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ पोस्टें भी शेयर की जा रही हैं कि द पाई मेननेट इज अपग्रेडिंग टू प्रोटोकॉल 25 डेडलाइन जून 18। ऑल मेननेट नोड्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस स्टेप before the deadline to remain connected the network. This upgrade takes longer to complete according to plan accordingly. ठीक है जी, मान लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ सवाल पैदा होते हैं कि ये मेननेट के पीछे अब क्यों पड़ गए हैं। इनको क्या लगता है कि अब मेननेट का जो इन्होंने शोषा छोड़ा है इससे चीजें कुछ बेहतर हो सकती हैं। अब मैं आपको जरा थोड़ा शुरू से लेके चलता हूँ। मौजूदा सिनेरियो देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस वक्त 0.1307 पे पाई चल रहा है। पूरे महीने में ये 14% डाउन गया है। एक हफ्ते की बात करें तो ये 3% पिछले हफ्ते से बेहतर हुआ है, क्योंकि पिछले हफ्ते में 0.1263 था। 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में भी डाउन हुआ है और इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। लेकिन इसके साथ दोस्तों आपको ये बताता चलूं कि दूसरी तरफ ओवरऑल क्रिप्टो में चूंकि अब हालात कुछ नॉर्मल हुए हैं तो चीजें बेहतर होने की बजाय बेटर होती जा रही हैं, बेहतर नहीं हुई हैं। परेशान कुन सिचुएशन बनती जा रही है। आपके पास जो आपका बिटकॉइन है वो 24 घंटे में 77,000 से 63,000 पे आ चुका है। अनबिलीवेबल दोस्तों, अनबिलीवेबल के ये हुआ क्या है कि ये 24 घंटों में जो इसने गैप रखा है वो इतना ज्यादा है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये इतना तेजी से आगे बढ़ जाएगा। बट काफी हद तक जो है ये कवर करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल BNB भी इसी तरह से है, XRP भी इसी तरह से है, इथेरियम भी इसी तरह से है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये कह रहे हैं कि हमें मेननेट की अपग्रेडिंग करनी है, हमने नोड को साथ चलाना है, इन सारी चीजों से बाइनांस की लिस्टिंग पे कोई असर पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता। अब फर्ज कर लो बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है तो जो हमारे पास प्राइस 0.1306 चल रही है, क्या ये प्राइस 0.2, 0.3, 0.5, 0.7 इवन कि $1, $2 को क्रॉस कर सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि अप टू सम एक्सटेंट, जी हाँ, किसी हद तक ये हो सकता है। लेकिन इससे पहले तो सवाल ये है, तो क्या ये बाइनांस की लिस्टिंग के काबिल है कि नहीं? जो इन्होंने दरमियान में एक बैरियर रखा हुआ है जिसको ये KYB कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, KYB वेरीफाइड बिजनेस की लिस्ट में उसको शामिल करते हैं जो इनका KYB पूरा करता है। तो भैया बाइनांस को क्या जरूरत पड़ी है इनके KYB में अपनी टांग अड़ाने की? सीधी सी बात है, इनके ऊपर भी काफी सारे सवाल उठ रहे हैं ना, जो मैं क्लियरली बात करता हूँ। पहली बात यह है कि किस बेस पे इन्होंने कहा था कि हम जो है यहाँ पे मेननेट की लॉन्चिंग करेंगे, हम यहाँ पे ओपन करेंगे, हम इसको डिसेंट्रलाइज करेंगे। अगर ये डिसेंट्रलाइज्ड है तो भैया फिर पाई कोर टीम के पास 70, 80, 90 मिलियन की सप्लाई क्यों है? देखो ना, ये दावा करते हैं कि इनके पास 100 बिलियन की सप्लाई है, तो 100 बिलियन में से 80 बिलियन इन्होंने अपने पास क्यों रखे हुए हैं? और दोस्तों इससे भी बड़ी दुख की बात यह है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कई दिनों से मैं ये रोना पीट रहा हूँ, बट इनको समझ नहीं आ रही कि पिछले 10-15 दिन से कोई काम नहीं हो रहा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, मार्केट कैप बैठा जा रहा है, लोग यहाँ से जान छुड़ा रहे हैं, लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, कख भी यहाँ पे नहीं हो रहा। और अब यहाँ पे 13 दिन हो चुके हैं, 2 लाख से बड़ी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। इवन के यहाँ पे देखो 13 दिन यहाँ पे ओहो सब कुछ इस वक्त बंद पड़ा है। मैं जरा आपको लिए चलता हूँ इसकी माइग्रेशन के स्टैटिस्टिक्स पे कि वहां पे क्या चल रहा है। वहां भी 203 जून के बाद कोई भी माइग्रेशन नहीं हुई। तो भैया पाई कोर टीम कर क्या रही है, क्या हो रहा है? इनकी जो अपनी अपग्रेडेशन है, इनकी अपनी जो अपडेट है वो तो 11 को आई थी और 11 को इन्होंने कहा था कि हमने जनाब अपना स्लाइस टोकन टेस्टनेट लॉन्च कर दिया है, लोग उसको टेस्ट करें, हम देखेंगे कि ऐसे कितने टोकन आ सकते हैं, कितना ज्यादा यहाँ पे किया जा सकता है। अरे भाई सब कुछ यहाँ पे अगर करना है तो करो, अगर इतना ही ट्रस्ट है तो फिर लोगों को दिखाओ। हो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। तो ऐसे में एक बात जो मुझे समझ आती है कि इस वक्त पाई कोर टीम जो है वो शदीद कंफ्यूजन का शिकार है कि अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। क्योंकि एक तो क्रिप्टो की जो मार्केट है वो भी साथ नहीं दे रही और दूसरा इनके जो अपने पाइनर्स हैं वो भी छोड़े जा रहे हैं। और बड़ी माजरत के साथ दोस्तों मैं शुरू से एक ही बात कहता हूं कि अगर इन्होंने पाइनर्स को साथ चलाना है तो इन्हें पाइनर्स के माइंडसेट को पढ़ना पड़ेगा। पाइनर्स का माइंडसेट बिल्कुल सीधा सा है कि यार हम जो चाहते हैं वो हमें दे दिया जाए। देखो मेरे ख्याल में पाइनर्स ये नहीं कहते कि आप आज की आज आप ही के अभी फौरन से जो है वो आप
जीसीबी वैल्यू को लॉन्च कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट जीसीबी के लिए जो पहला स्टेप है वो तो किया जा सकता है ना। जीसीबी के लिए लोगों को साथ तो बिठाया जा सकता है, लोगों को इकट्ठा तो किया जा सकता है, अपने एंड तक कुछ कोशिश तो की जा सकती है। पूरी दुनिया में नहीं कर सकते। आप ये दावा करते हैं कि 200 मुल्कों में हमारे नुमाइंदे हैं, कोरिया में हमारे लोग बैठे हुए हैं, बांग्लादेश में हमारे लोग बैठे हुए हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, इराक में हैं, मलेशिया में हैं। तो भैया जब हर जगह पे हैं तो आप एक जगह से शुरू तो करो। अब देखो वहां पे रिस्पांस क्या होता है। आपने अपने पल्ले से थोड़ी देने हैं, सिर्फ आपने एक सिस्टम लॉन्च करना है। अब देखो सिस्टम का क्या फायदा है। अमेज़न बना है, एक सिस्टम बना है, ईबे बना है, एक सिस्टम बना है। ये सिस्टम आपके पास बने हुए हैं। सिस्टम में लोग बेचते हैं, लोग खरीदते हैं, लोग प्राइस तय करते हैं, लोग उनको प्राइस पे करते हैं। उन्होंने सिर्फ सिस्टम बना दिया है। चीजें लोगों की हैं, पैसा लोगों का है, टाइम लोगों का है, टीम लोगों की है। आपका सिर्फ सिस्टम है। तो आपने सिर्फ जीसीबी का सिस्टम बनाना है। जाती तौर पे मैं समझता हूं अगर जीसीबी का सिस्टम बन जाता है तो चीजें काफी हद तक बेहतर हो जाती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आई थिंक चीजें वर्स्ट से वर्स्ट होती जाएंगी। जी हाँ, आप देख लो ना, मैं आपके सामने बता रहा हूँ इस वक्त जो हमारी अनलॉकिंग की स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। डेली 4-5 बिलियन अनलॉक हो रहे हैं, सॉरी टू से मिलियन अनलॉक हो रहे हैं, और उनका खाता किसी की बात नहीं है। अगर 4-5 मिलियन अनलॉक हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है हमें 4-5 लाख तो चाहिए। हमें 4-5 लाख डॉलर चाहिए सब कुछ मेंटेन करने के लिए। इतना बड़ा इन्वेस्टर कहां से आएगा, इतना बड़ा पैसा कहां से आएगा, और हर चीज रुकी हुई है, स्टक लग रही है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि दो ही बातें हैं जो पाई को सपोर्ट कर सकती हैं। एक तो फौरन किसी न किसी तरह बाइनांस पे लिस्ट कर दिया जाए। बाइनांस पे लिस्टिंग से जो नाराज यूजर है वो वापस आ जाएगा, जिनका ट्रस्ट खत्म हो चुका है वो ट्रस्ट उन पर लौट आएगा। और दूसरा, जीसीबी की कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी आपके लिए प्रैक्टिकली है। दुनिया में कभी आज तक किसी ऐसे कॉइन के साथ नहीं हुआ कि लोग उनके लिए बाहर निकले हों, लोगों ने सड़क पे एहतजाज किया हो, लोगों ने सेमिनार मुंतखब किए हों, लोगों ने दुकानें जो है वो लगा दी हों। बट यहाँ पे पाई के लिए ऐसा हुआ है, लोगों ने किया है। और मैं दुआ गो हूँ दोस्तों, जिस तरह आप लोग पाई के लिए मेहनत कर रहे हैं, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, हम सब ऐसे ही मेहनत करें। और दोस्तों लास्ट में आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए एआई के फ्री कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, बिल्कुल फ्री। जी हाँ, कोई महाना फीस नहीं है इसमें। कंप्लीट आप परफेक्ट एआई एक्सपर्ट बन सकते हैं। सिंपल वेबसाइट को खोल के फ्री कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। फ्री कोर्स के ऊपर क्लिक करके दोस्तों आपने आ जाना है हमारे स्टूडेंट पेज पे। यहाँ पे आप दोबारा से एनरोल के ऊपर क्लिक करेंगे और आप दोस्तों यहाँ पे देंगे अपना नंबर, उसके बाद आप देंगे फादर नेम, और उसके बाद यहाँ पे आएगा व्हाट्सएप नंबर। और सिंपल आप देखेंगे यहाँ पे 10,000 रुपये फीस महाना थी, जो कि अब सिर्फ 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन है। महाना फीस कोई नहीं है, 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन है। उसको भी अगर आप अभी पे करते हैं तो आप भैया 1,000 रुपये अदा करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे फीस का तरीका जाने के लिए क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे हमारे व्हाट्सएप पे। वहाँ पे आपको एक ईजी पैसा जायज कैश नंबर दिया जाएगा, जिसमें आप पेमेंट करके आप सीधा क्लास में जाके क्लास लेना शुरू कर देंगे। सो दोस्तों अभी तक इतना ही। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।